वो कौन सी जानवर थी जिसने इस दुनिया से पहली बार के लिए स्पेस ट्रैवल किया था? उसका जवाब एक ही आता है। उसका जवाब है लाइका। लाइका के बारे में सुनकर ही हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि वो दुनिया के सारे जानवर में ऐसी पहली जानवर थी जिसने एक लंबी स्पेस मिशन करी। लेकिन सच में क्या लाइका एक खुशनसीब डॉग थी, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, या फिर मैगजीन या फिर स्कूल की किताबों में हमें दिखाया जाता है? तो सच्चाई क्या है, आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के टाइम के साइंटिस्ट के लिए काफी मुश्किल था। स्पेस मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को स्पेस मिशन में भेजा जाता था। साल 1957 मॉस्को, जो कि रशिया में स्थित है, इस समय मॉस्को की सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी और इस समय उसकी उम्र 3 साल थी। इस समय से क्या मालूम था कि वो जानवर इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन में जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुटनिक को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। लेकिन स्पुटनिक में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, इसीलिए वहां के साइंटिस्ट ने सोचा क्यों न इस बार किसी बड़े जीव को स्पेस मिशन में भेजा जाए। लेकिन शायद ये रशियन साइंटिस्ट इस दूसरे स्पेस मिशन को काफी जल्दी में करना चाहते थे, तो इसीलिए लाइका के स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिला था, जिसका जुर्माना बाद में उस मासूम डॉग को भरना पड़ा। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम था स्पुटनिक 2, जिसे स्पेशली एक डॉग के लिए डिजाइन किया गया था। यही स्पेस क्राफ्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जनरेट और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए फूड और डॉग के लिए स्टूल और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पुटनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि केबिन के अंदर घूमने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो इसी तरह स्पुटनिक 2 को डिजाइन किया गया, जो कि कुछ 28 दिनों में तैयार किया गया था। अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की ही देरी थी। सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्तों को चुना, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू डॉग से ज्यादा एक्सटिंक्ट कंडीशन में रहने की आदत थी, जो स्पेस मिशन के लिए एकदम आइडल था। तो इसी बीच में स्पेस साइंटिस्ट को लाइका मिली और इसके बाद ही स्पेस में भेजने के लिए लाइका को ट्रेन किया गया। स्पुटनिक 2 का केबिन काफी छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन छोटे पिंजरे में रखा गया, ताकि वो स्पुटनिक 2 के केबिन में अच्छे से आ सके। तो देखते ही देखते लाइका की ट्रेनिंग खत्म हुई और वो स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। उस टाइम इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। मतलब देखा जाए तो ये एक सुसाइड मिशन जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि लाइका को पता नहीं था कि वो कुछ दिनों में ही मरने वाली है। तो लाइका को इस मिशन में भेजने से पहले वहां के एक साइंटिस्ट लाइका को अपने साथ घर लेके गए। जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में लाइका को अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने का मौका दिया। लाइका को हमेशा के लिए अलविदा करने का समय आ चुका था। तो फाइनली लाइका स्पुटनिक 2 के केबिन में चैन से बांधकर अंदर डाल दिया गया, ताकि वो अपनी जगह में से ज्यादा मूवमेंट न कर सके। और इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन तक धरती के अंदर ही रखा गया, ताकि उसे इस सिचुएशन की आदत लग जाए। 3 नवंबर 1957 लाइका की जिंदगी का आखिरी दिन। स्पुटनिक 2 लॉन्च के समय कुछ समय पहले लाइका के स्पेस क्राफ्ट को आखिरी बार के लिए बंद करते समय एक टेक्नीशियन ने लाइका के नाक पे चूम के आखिरी बार के लिए अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वो कभी वापस नहीं आने वाली। और इसके बाद स्पुटनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और लाइका के साथ स्पुटनिक 2 अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पुटनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय एक स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए काफी नहीं था, और इसी के कारण लाइका के केबिन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा और लाइका की हार्ट रेट काफी तेज बढ़ गई। नॉर्मल रेट 103 से 240 तक पहुंच गया था। तो इससे ये बात तो साबित होता है कि उस समय लाइका को गर्मी के मारे कितनी ज्यादा तकलीफों से गुजरना था। और लगातार 3 घंटे तक लाइका मौत से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुका था और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद इसी अवस्था में स्पुटनिक 2 162 दिन तक अंतरिक्ष में था और लगभग 2570 बार अर्थ को सराउंड करते हुए घूमने लगा। और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुटनिक 2 धरती के ऊपर एंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। 2008 में रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति या स्मारक बनाई थी। ये वो जगह थी जहां पर लाइका को ट्रेनिंग दी गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट के ऊपर डॉग खड़ी है जो लाइका है। हमें लाइका के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। स्पेस मिशन में इस डॉग की कुछ कंट्रीब्यूशन तो रही होगी, जिसके कारण आज हम बड़े बड़े स्पेस मिशन के बारे में सोचते हैं। तो क्या साइंस के अपने फायदे और इंसानों के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए जानवरों का बलिदान देना क्या सही लगता है आपको? नीचे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।